वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। देखिए, पुरुषोत्तम मास की कथा हम भेज रहे हैं, आप लोग प्यार से प्रेम से सुनिए और जानिए। जो एक घड़ी आधे अगर पुरुषोत्तम मास का कथा सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह 3 साल बाद पुरुषोत्तम महीना आता है और 3 साल के बाद कथा सुनना चाहिए। ये महीने में जितना स्नान दान जप तप दिया बत्ती जिसे जो दीप दान जितना करेंगे वो अच्छा हो जाए, कभी नष्ट नहीं होगा। क्योंकि कई हजार बार संजोग आया सावन में पुरुषोत्तम मास, क्योंकि हर का मिलन, शंकर का विष्णु का मिलन भयल। और देखिए, रविवार को उदया तिथि का पंचमी है। आप लोग से बार बार कह रहे हैं कि 3 साल के अंदर अंदर आपको अगर करोड़पति बनना है तो पेवर गन्ना का रस ले आइए और उसको संकल्प अपना गोत्र बोल के 7 बार तुलसी के पेड़ में डाल दीजिए और देखिए कि भगवान आपके ऊपर कितना कृपा करते। एक बार करके तो देखिए। इसीलिए कहते हैं कि योग, ये संजोग रोज रोज नहीं मिलता है। पुरुषोत्तम मास का तो कोई वर्णन नहीं है, कोई गिनती नहीं है। इसीलिए विष्णु भगवान जब अधिक मास रोने लगा, विष्णु के पास गया, विष्णु के भगवान के पास गया, ब्रह्मा के भगवान का, जो मेरे शरण में आ जाता है वो कभी दुखी नहीं होता, उसको तो तारते हम हैं। अधिक मास भगवान के पास गया, भगवान उसको वरदान दिए हैं। तो श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे शुभ वचन अधिमास ने कहे, ये लोगों को कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपा निधे, मेरे से जो बलवान है उन्हें यह मलमास ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी में बना दे। जैसे मतलब मलमास कहते तो उसको कष्ट हुआ कि हमको क्यों मलमास कर रहे हैं, मेरा तो भी कोई अधिपति है। तो भगवान उनको देखो कह रहे हैं, मास योग द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित देखते ही आपकी दयालुता वहाँ चली गई और आज का कठोरता कैसे आ रही है। हे भगवान, कंस रूपी अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की। देखिए, भगवान उनको जो मलमास है भगवान को कह रहा है कि हे भगवान, आप कैसे कैसे सबका रक्षा किए हैं, तो क्या मेरा रक्षा आप नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, अब वो अपना भगवान को संकल्प में बता रहा है कि कंस रूपी अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही हे दीन बत्सल, कहिए मुझ शरण आए ही आज कैसी रक्षा, मेरी भी रक्षा कीजिए। द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही दीन दयालु कहिए मुझ शरण आए हुए आज कैसे रक्षा करे। देखिए, अभी सब बता रहे हैं कि आप द्रौपदी का रक्षा कैसे किए, आप देवकी का रक्षा कैसे किए, तो क्या आपके शरण में हम आए हैं तो मेरा रक्षा आप नहीं करेंगे। चराने वाले तथा पशुओं की आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन बत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसी रक्षा, मेरी भी रक्षा करिए। पशु और पशुओं को पालने वाले एवं पशु पालकों की स्त्रियों की जैसे पहले वज्र में सर्पत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे दीन बत्सल कहिए मुझ शरण में आए को आज कैसे रक्षा नहीं करते। देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसी रक्षा की, वैसे ही हे दीन बत्सल मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आपने ग्रह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा कीजिए। देखिए, सारे भगवान को चेतावनी दे रहा है कि कैसे कैसे सबका आपने रक्षा की है, वैसे रक्षा। ये जो मलमास है वह भगवान के शरण में गया है, भगवान से माफ़ी मांग रहा है, विनती कर रहा है कि हे भगवान, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान को स्वामीन मलमास आंसू बहाते हुए मुख के लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र है दयालु हो गए। भगवान किसी का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए कहते हैं आपको रोना है तो भगवान के सामने आंसू गिरा दीजिए ना, भगवान के सामने रो दीजिए। भगवान बहुत दयालु हैं, सबका सुनते हैं। पास में खड़े होकर दीन मुख मलमास से बोले, श्री हरि बोले, हे वस्त, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो, ऐसे कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है। दुख में डूबते हुए तुमको हम बचावेंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं है।
देखिए भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ गया उस शोक करने के योग में नहीं है। न दबाए हुए को जहाँ आने से न शोक होता है न कभी बढ़ोती है। जैसे जो भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरण में आता है न कभी उसकी बढ़ोती आती है न कभी शोक करता है। तो आप क्यों शोक कर रहे हैं? जो मेरे शरण में आता है उसका बढ़ोती कभी नहीं आती है और वो कभी दुखी नहीं होता, तभी आप शोक करके बैठे हैं। शोक मत करिए। देखिए कितनी बड़ी पदवी भगवान ने ये मलमास को दिए हैं। लोग मलमास खराब करते, पुरुषोत्तम मास है, इसका कभी अपमान मत करिए, नहीं तो उसका दुख आपको भी भोगना पड़ेगा। आनंद है, बढ़ोती नहीं आती है, मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर बैकुंठवासी बड़े विस्मित हो। प्रातः बस तुम कहो किस समय तुम मरने की इच्छा क्यों करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार स्वस्था अधिकमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवान आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्वव्याप्त होकर, मलमास कह रहा है कि मेरा लोग कह रहे हैं कि अधिक मास मलमास, इसको मलमास के रूप में लोग कह रहे हैं। आपके रहते मेरा कल्याण करिए, मेरा उद्धार करिए। तो हम भगवान वही बोल रहे हैं कि हमारे शरण में जो कोई भी आता वो न कभी बुढ़ापा आता है न कभी वो दुखी होता है। आप चिंता मत करिए, वो कभी स्वस्थ रहता है। अब तुम एकदम निर्द्वंद हो जाओ, क्यों मरने के बारे में सोच रहे हो? विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर के देखते विषय की रात्रि धन विकार शून्य, शास्त्र मर्यादा अनुसार सब भूत स्थित जगन्नाथ आपके बिना कुछ भी नहीं है। मुझ अभागे तथापि भगवान से कह रहे हैं कि तथापि हे नाथ, मैं आपकी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने नहीं देख सकता, मैं नहीं सुन सकता। सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों के सर्वदा बिना भय से प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और न कोई मुझको आश्रय है। समस्त स्वामी वाले देवों के शुभ कार्य से मेरा निरादर हो रहा है। मुझे मल मास सर्वदा त्याग है, अंधा है, गत है, गिरते वाले हैं, ऐसा सब कहते हैं। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निध्य जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह से सो सकता है? न इसके अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। देखिए मलमास भगवान के सामने जाके रो रहा है, कष्ट में है, दुखी है, कह रहा है हे भगवान मेरा बहुत अपमान हो रहा है, लोग हमको मलमास के रूप में देख रहे हैं, आपके रहते हुए क्यों ऐसा करते हैं? हमारा कोई नाम दीजिए, मेरा इज्जत दीजिए, मेरा सम्मान कीजिए। तो ही भगवान करें जो मेरे शरण में आ गया वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। उचित है उचित है और एकाग्र जैसे विष्णु भगवान के निकट इस प्रकार गिरते ही मलमास को देखे भगवान की सभा में लोग बड़े विस्मित हो प्राप्त। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हो गए। अब सब देवता इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होकर अधिमास की प्रति बहुत कृपा आभार से प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रे, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वान अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए। नारद जी मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनकर के इच्छा बोले। अब इसके बाद इसके आगे का कथा हम आप लोग को कल डालेंगे कि देखिए मलमास का कितना बड़ा महत्व है। देखिए मलमास जब भगवान के सामने रो रहा है, भगवान कितनी बड़ी उसको पदवी दी है, इसीलिए इसका नाम है पुरुषोत्तम मास। इस मास में जो स्नान दान सोना चांदी हीरा मोती जिसकी जितना आवश्यकता है, जितना दान किसी महीने में पचकोसी होता है, इसी महीने अच्छे कर भगवान इसीलिए कह दिए कि ये महीना में न शादी न बिया कुछ नहीं, ये महीना में केवल मेरा भजन कीर्तन स्नान दान पचकोसी सब जो करेंगे उसके तत्काल समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अब इसी में पुरुषोत्तम मास की एक कहानी है। पुरुषोत्तम महीना के एक राजा थे, वो 2 रानी शादी किए थे। बड़ी रानी
तो कुछ नहीं करती थी, राजा को झूठ साज लगाती। छोटी रानी के पास राजा जाते नहीं थे, वो बेचारी अलग महल में रहती थी। पूरा पेड़ पौधा, जितने पेड़ पौधा थे, आकड़ा का पेड़, आम का पेड़, बेल का, सबको सींचती थी, पूजा करती थी। अब इसी में बड़ी रानी सोचती थी कि राजा को बस करने के लिए छोटी रानी इतना कर रही हैं। और छोटी रानी तो बहुत पुजारी थी, सत्संग करना, पूजा करना, कथा सुनना, मंदिर से। देखिए, अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे का बुरा। अच्छा कर्म कहीं व्यर्थ नहीं जाता। आप लोग सोच के मत रहिए, अच्छा कर्म करते रहिए, करते रहिए। कभी मत सोचिए इसका फल का, ये सोचिए इसका परिणाम अच्छा होगा। अब बुरे कर्म का फल बुरा होगा। जब बुरा कर्म हमारे आत्मा से निकलता है, हम जानते हैं कि हम बुरा कर्म करें, तो उसका भी बुरा परिणाम होता है। तो अब देखिए कि अब जानबूझ के बड़ी रानी राजा की प्रणति के पूरा पेड़ पौधा कटवा दी। एक दिन राजा जंगल में गए, कोई पेड़ पौधा नहीं, पूरे जंगल में घूमते रहे। उनको बहुत तेज प्यास भूख लगी, कुछ नहीं था। लेकिन रानी खोजते खोजते जंगल में, चूँकि हम यहाँ अकेले हैं, तो इसी जंगल में एक आकड़ा का पेड़ पाई, और उसी पेड़ एक बेल का पेड़ लगा के सींचने लगी, और मलपुआ बना के भोग लगाई और जल भी दी। अब राजा पूरे जंगल में ढूंढाए, कहीं उनको छां न मिला। ज़्यादा प्यास के मारे प्यासे थे। आते आते देखे तो एक जंगल में झोपड़ी थी, वहाँ आकड़ा का बेल का पेड़ था, और छोटी रानी वहाँ बैठ के सत्संग कर रही थी, पूजा कर रही थी, उसी को सींच के भोग लगाई थी। वही प्रसाद लेके राजा खाए। वहीं पानी घड़ा में रखा था, एक घड़ा में वहाँ पानी रानी रखे, तो एक घड़ा में पानी पिए, तो उनको जान में जान आया। अब अपने घर आए तो रानी, बड़ी रानी से कहें, क्या रानी तुम हमारे लिए कोई व्रत पूजा करती हो? तो कहें, नहीं राजा, हम तो कभी कोई व्रत पूजा नहीं करते हैं। तो कहें, जब तुम कोई व्रत पूजा नहीं करते तो आज मेरा जान बचा कैसे? आज तो हम मर ही जाते। लेकिन लग रहा है कि हो सकता है कि मेरी छोटी रानी पूजा उजा करती है। अब गई, अब छोटी रानी के महल में राजा आ गए। उनके दिमाग में देखिए, अब देखिए बुरा कर्म रानी का बीत गया, अब जो अच्छे कर्म आने वाला है। अब छोटी रानी के महल में गए, छोटी रानी वहाँ नहीं थी। अब राजा पता लगाए, जाओ देखो छोटी रानी कहाँ है। तो जब जंगल में गए तो उसी जंगल में छोटी रानी सत्संग कर रही थी, पूजा कर रही थी आकड़े के पेड़ का। आके उनके जो मंत्री थे आके कहे कि देखिए छोटी रानी जंगल में है, जहाँ तुम पानी पिए थे, बचे थे, उसी छोटी रानी ही की हैं। जब राजा खुद घोड़े पर सवार होकर छोटी रानी के पास, उनके पैर पर गिर गए। छोटी रानी कहे, अरे ये सब क्या कर रहे हो? कहे, तुम्हारे वजह से आज मेरी जीवन बचा। तुम इतनी अच्छी हो, इतना सत्संग पूजा पाठ अच्छा कर्म कर रही हो, लेकिन बड़ी रानी मेरे दिमाग में बुराई कर करके तुम्हारे प्रति हमको खिलाफ कर दी। छोटी रानी को सम्मान से, इज्जत से राजा महल में लेके आया। अब बड़ी रानी को घर निकाला दे दिए। कहें, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम घर में रहने लायक नहीं हो, तुम एकदम दुष्ट हो, पापनी हो, तुम्हारे वजह से आज हम इतनी अच्छी छोटी रानी को घर से छोटी रानी से हम कभी प्यार नहीं किए। बड़ी रानी को घर निकाला दे दिए। छोटी रानी को साल भर के बाद खूब सुंदर राजकुमार, एक सुंदर बेटा पैदा हुआ। अब राजा इतना खुश हुए कि ढोल मजारा, पूरा मिठाई सबको बंटवाए कि अरे हमारे घर में बेटा हुआ है। अब छोटी रानी को देखो, भगवान ने बेटा भी दे दिया। अब पुरुषोत्तम भगवान के महीना भर छोटी रानी व्रत करती थी, पूजा करती थी, कथा कहानी सुनती थी, सत्संग करती, किसी के लेना देना नहीं, किसी का बुराई नहीं, किसी का चुगलाई नहीं, सिर्फ भगवान के बारे में हमेशा सोचती रहती थी कि भगवान जो आप करेंगे, पुरुषोत्तम भगवान वो अच्छा करें। पुरुषोत्तम भगवान को दया आ गई कि हमारे ही महीना में छोटी रानी इतना अच्छे कर्म कर रही हैं, उनको तो फल अच्छा हमको देना ही पड़ेगा। अब उसको क्या हुआ कि जब पुरुषोत्तम महीना में अब राजा लेके आए, बेटा हुआ, सब कुछ हुआ, सब बड़े खुशी रहने लगे। तो देखिए कि पुरुषोत्तम महीना का फल रानी को, छोटी रानी को कितना बड़ा मिला। उनको बेटा भी हो गया, राज भी मिला, पति का भी सुख मिला, पूरा परिवार का सुख मिला। सब छोटी रानी पूरे गांव देश छोटी रानी का वाहवाही करने लगा। राजा पूरे देश में पेड़ लगवाना शुरू कर दिए। जितना पेड़ कटवाए थे, हर जंगल, हर जगह पेड़, पूरा मंत्रियों को भेज के, भाई राजा थे, पूरे हर जगह पेड़ पौधा लगवा दिए कि पेड़ पौधा रहेगा, छांव रहेगा, तो जानवर, चिड़िया, कौआ, बिल्ली आके पेड़ पर बैठेंगी। अब छोटी रानी से पूरा पेड़ पौधा लग गया, बड़ी रानी से पेड़ कट गया। तो देखिए, उनके बुरे कर्म का फल उनको मिला, उनके अच्छे कर्म का फल अच्छे मिला। तो अच्छा कर्म करते रहिए, यह मत सोचिए कि इसका फल का, उसका फल अच्छा होगा। अब बुरा कर्म कर रही है तो ये सोच लीजिए कि उसका बुरा आज न तो कल उसका बुरा होगा। कुछ दिन तक बुरा कर्म सुख देता है, बाद में बहुत दुख देता है। अच्छा कर्म कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन सुख इसका बहुत आनंद आता है। कहते हैं बचपन का जवानी मिलता है, जवानी का बढ़ोतरी में मिलता है, तो अच्छा कर्म का जरूर फल मिलता है। अब इसके आगे का कथा कल डालेंगे। रोज आप सुनिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए, पुण्य की भागी बनिए। जो ऐसा करता है उसके खाते में पुण्य जमा होता है। यह कुछ व्यर्थ जाने वाला नहीं है।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजम। सुनने वाले की जय। सुनने हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे माता परे महीना में रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए, रोज करिए। न रोज आवे तो श्रृंगी ले लीजिए, जल चढ़ाइए, उसमें ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते रहिए, और नहीं तो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती। शाम को प्रदोष के समय केदार 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 3 बार जरूर बोलिए। केदार केदार अगर बोलेंगी तो आपका समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। कहते हैं जो काशी में केदार केदार बोलता है उसका पाप हम तुरंत नष्ट कर देते हैं। तो 3 बार शाम को जरूर केदार केदार बोलिए। काम करते रहिए, भगवान का नाम लेते, जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।